हे प्रिय आत्मा, अब मैं तुम्हें स्थित प्रज्ञ का वास्तविक अर्थ, उसकी महिमा और उसका आंतरिक रहस्य बड़े ही मधुर वाणी में विस्तार से समझाता हूं। जैसे स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हों, वैसे ही इस ज्ञान को अपने हृदय से सुनो भैया, ताकि यह केवल एक उत्तर न रह जाए बल्कि जीवन की दिशा बन जाए। प्रश्न: स्थित प्रज्ञ क्या है? स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या है? स्थित प्रज्ञ यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह जीवन की सबसे ऊंची, सबसे पवित्र और सबसे स्थिर अवस्था का नाम है। यह उस आत्मा की पहचान है जिसने स्वयं को जान लिया है। शब्द के अर्थ से आरंभ करें। स्थित का अर्थ है स्थिर, अडोल, अविचल। प्रज्ञ का अर्थ है प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक, परम ज्ञान। और जब इन दो शब्दों को जोड़ा जाए तो बनता है स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो आत्मज्ञान में स्थित है, जो संसार के उतार चढ़ाव में डगमगाता नहीं है। तो स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञ वह है जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित कर चुका है, जिसके भीतर का चित्त न तो सुख में उछलता है, न ही दुख में टूटता है, जो न आलोचना से विचलित होता है, न प्रशंसा से अभिमान करता है, जो अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में स्थित हो गया है, जिसके लिए संसार केवल एक नाटक है और वह साक्षी बना, प्रेम से, संतुलन से और पूर्ण ज्ञान के साथ जीवन जीता है। जैसे एक दीपक हवा रहित स्थान में स्थिर जलता है। श्री कृष्ण गीता में इस अवस्था को बहुत सुंदर रूप में समझाते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। गीता अध्याय 2 श्लोक 69। जो दुनिया के लिए रात अज्ञान है, उसमें ज्ञानी जागता है। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। गीता अध्याय 2 श्लोक 56। जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, राग, भय और क्रोध से रहित होता है, वही मुनि स्थित बुद्धि कहलाता है। तो फिर स्थित प्रज्ञ की पहचान क्या है? उसका मन स्थिर है लेकिन भावहीन नहीं है। वह प्रेम करता है लेकिन आसक्ति के बिना। वह कार्य करता है लेकिन फल की चिंता किए बिना। वह बोलता है लेकिन अहंकार के बिना। वह जीवन जीता है लेकिन मोह के बिना। स्थित प्रज्ञ होना मतलब शरीर इस संसार में है लेकिन आत्मा ईश्वर में स्थित है। स्थित प्रज्ञ वह है जो भीतर से शांत है, भले बाहर कितना ही कोलाहल हो। न किसी वस्तु के मिलने पर हर्ष करता है, न उसके खो जाने पर दुखी होता है। वह जानता है कि यह संसार एक क्षणिक दृश्य है और मैं इसका दर्शक हूं, साक्षी हूं। उदाहरण से समझो भैया। मान लो सागर के किनारे कोई बैठा है। सामने ऊंची नीची लहरें आ रही हैं। कभी शोर होता है, कभी शांति। लेकिन वह व्यक्ति जानता है ये सिर्फ लहरें हैं, सागर की प्रकृति है। वह उनमें नहीं डूबता, न उनसे डरता है। वह केवल उन्हें देखता है, समझता है और शांत रहता है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ भी जीवन की सुख दुख की लहरों में नहीं डूबता। वह उन्हें देखता है पर उनसे जुड़ता नहीं। वह कार्य करता है पर फल में बांधता नहीं। वह प्रेम करता है पर मोह नहीं पालता। इसलिए स्थित प्रज्ञ कोई योगी मात्र नहीं होता, वह ज्ञानी भी होता है। उसने अपने मन को जीत लिया होता है। उसकी दृष्टि विषयों पर नहीं, आत्मा पर टिकी होती है। वह जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं सदा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप हूं। गूढ़ बात यह है भैया, स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं मर जाएं, बल्कि उनका रूपांतरण हो जाए। मोह करुणा बन जाए, क्रोध धैर्य बन जाए, भय समर्पण बन जाए, इच्छा सेवा बन जाए। और यही होता है स्थित प्रज्ञ की स्थिति। तो सार क्या हुआ? स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि संसार में डोलती नहीं, जो हर परिस्थिति में सम रहता है, जो आत्मा में स्थित है और जिसका मन, इंद्रियां और चित्त सभी भगवान के चरणों में समर्पित है। अब केवल सुनो नहीं, इसको भीतर उतारो। हे आत्मा, स्थित प्रज्ञ बनना कोई कठोर तपस्या नहीं, यह एक भीतर की स्थिरता है। यह मन को जीतने का परिणाम नहीं, अपितु आत्मा में स्थित होने का प्रसाद है। जय श्री राधे।